आजकल भागदौड़ जिंदगी में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और हवाई जहाज़ इस्तेमाल करते हैं। यह सब संभव होता है उसके नीचे जो पहिया लगाया जाता है उसी वजह से। हजारों साल पहले जिन सभ्यताओं ने यह आविष्कार किया था उन्होंने पूरे विश्व में क्रांति लेकर आया। पहले वैज्ञानिकों ने 3500 से 3350 BC साल पहले मेसोपोटामिया, इराक में इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था करके मानकर आया था। लेकिन 2002 में स्लोवेनिया में जो एक वुडन व्हील मिला तब से लोगों का सोच बदल गया। स्लोवेनिया के राजधानी लवियन से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर यह प्राचीन पहिया मिला था। साथ में उसमें लगाने वाला डंडा भी मिला था। इसका लंबाई 120 और 5 सेंटीमीटर मोटा था। पहली नज़र में वुडन व्हील को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह काफ़ी पुराना है। वैज्ञानिकों भी पहले ऐसे ही लगा, लेकिन जब व्हील का रेडियो कार्बन जांच कर देखा तब उसकी असल उम्र देखकर हर कोई दंग रह गया। 5000 साल से पुराना था वह पहिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि वह पहिया 5100 से लेकर 5350 साल पुराना था। यह पहिया ओक और एस की पेड़ की लकड़ियों से मिलाकर बनाया था और ज़्यादा दिन ठीक रहने के लिए और दीमक नहीं लगने के लिए लकड़ी के ऊपर झुलसा दिया था, अर्थात थोड़ा गर्म करके जला दिया था। अगर देखा जाए, राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था और महाभारत का युद्ध आर्यभट्ट के अनुसार लगभग 3137 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात 5123 वर्ष बीत चुके हैं। पुराणों के अनुसार यह युद्ध का आज तक लगभग 3920 वर्ष बीत चुके हैं। यह बात मैं अभी इसलिए कह रही हूँ, रामायण का शब्द अर्थ है राम का आयन अर्थात भ्रमण। रावण के पास रिमोट जैसे कंट्रोल करने वाला टेक्निक से चलाने वाला पुष्पक विमान था जो कुबेर से उन्होंने छीन कर लाया था। रावण के पास जो पुष्पक विमान था उसका वर्णन सुनकर ऐसा लगता है इतना प्राचीन काल में अगर ऐसा विमान रह सकता है तो व्हील का आविष्कार तो एक छोटा चीज़ है। इसलिए हमें यह कहना पड़ेगा प्राचीन सभ्यताओं ने व्हील को विकसित किया और सुमेरियन, मिस्रवसी, भारत, चीन आदि सभी जगह पर इसे शीघ्र अपना लिया गया है। पहले स्टोन का व्हील तैयार करके ऑलिव जैसे फल का बीजों को पीसकर तेल निकाला जाता था। कोई भी चीज़ को पीसकर महीन बनाने के लिए स्टोन का व्हील इस्तेमाल किया जाता था। रथ आदि में भी पहिया लगाया जाता था। कर्नाटक के हम्पी में जो रथ है उसमें और भुवनेश्वर टेम्पल में भी बड़ा बड़ा स्टोन का व्हील देखने को मिलता है। वुडन व्हील बनाने से पहले मिट्टी जलाकर व्हील बनाते थे, लेकिन वह व्हील दूर तक भारी सामान लेकर जाने के लिए नहीं होता था। प्राचीन काल में लोग घोड़ा और बैल से तेल निकालने के लिए व्हील को घुमाते थे। प्राचीन काल में लोग पेड़ काट के पेड़ का लॉग को इकट्ठा करके बांधकर भारी पत्थर आदि को एक जगह से दूसरे जगह तक घुमा घुमा कर लेकर जाते थे। लॉग का गोल आकार देखकर शायद उनके दिमाग में व्हील तैयार करने के लिए आया। लकड़ी को काटकर कार्ट अर्थात थैला बनाकर वहाँ व्हील लगाकर पत्थर, अनाज, खाने का चीज़, भारी सामान बूढ़े और बच्चे को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे समय के साथ बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, 3 पहिया रिक्शा और भाप इंजन गाड़ी, उसके बाद 4 पहिया गाड़ी का आविष्कार हुआ। उसके बाद भाप इंजन से पेट्रोल इंजन तक लोग आगे बढ़ा। मोटर वाहन के इतिहास की दुनिया में विंटेज युग एक काल्पनिक परिवर्तन था। हमारा जैसे इंसान इतना आगे सोचकर काम में लगाया, इसीलिए आज हमें इतना कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ट्रेवल और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आराम मिला।
व्हील को हर काम में लगाया जाता है। पहिया का रफ्तार अभी इतनी तेज़ हो गई है, वो बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन अगर देखा जाता है, व्हील के विकास ने हमें अब चंद घंटों में ही धरती के एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाता है। आगे जाकर हमारा नेक्स्ट जनरेशन को क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कह सकता है। वर्तमान हर दिन अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग मॉडल, कलर, डिज़ाइन के साथ शक्तिशाली हॉर्स पावर सहित मार्केट में अलग अलग गाड़ियां लॉन्च कर रहा है। पहले व्हील का आविष्कार से लेकर अभी तक एक बार आंख बंद करके हम सोचेंगे तो ये एक सपना जैसे लगेगा, है ना। आजकल यह पहिया के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है। पहिए के बिना हमारा जिंदगी एकदम थम जाएगी। पहिया का आविष्कार ने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में जो मदद की, वो वर्णन नहीं कर सकते हैं। खुद ही विकास का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। यहाँ म्यूजियम में आप लोग ध्यान से देखिए, जो गाड़ियाँ यहाँ कलेक्शन करके एग्जिबिट करके रखा है, वह देखने से पता लगता है मार्केट में कितना नया नया गाड़ी आया और गया हमारा पूर्वजों की तरह, और किस टाइप का मॉडल और पावरफुल कार मार्केट में आने वाला है और आएगा, कोई लोग उसी इंतज़ार में रहते हैं। आजकल हर देश का हर शहर में, यहाँ तक गांव में भी नया नया कार देखने को मिलता है। केवल भारत में कारों की संख्या लाखों करोड़ में पहुँच गई है। भारत में फ्रेंच डीडी यन 1896 में पहले बार एक विज्ञापन के लिए कोलकाता की सड़कों पर चलती थी। मिस्टर फोस्टर नामक एक ब्रिटिश नागरिक ने यह कार खरीदा था। 1896 में उसकी ठीक एक साल बाद सेम मॉडल की गाड़ी भारतीय व्यक्ति JRD टाटा ने खरीदा। वो टाटा मोटर के संस्थापक थे। मिस्टर फोस्टर कॉम्पटन ग्रेव्स कंपनी से जुड़े हुए थे। देखिए, पहले डिज़ाइन किया हुआ बुगाटी कार पर सवार टाटा मोटर्स के संस्थापक JRD टाटा। आज के लिए विदाई लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।